हेलो एवरीवन। नकल हेड वॉरियर जिसको घंटा कुछ नहीं आता जब वो रियल फाइट में जाके लड़ता है, पिटता है। लेकिन एक चीज से तो मैं बेहतर ही कहूंगा, वो उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर से बढ़िया है जो खुद को नेचुरल बोलता है स्टेरॉइड्स लेने के बावजूद, और वो फिटनेस के लिए पागल है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है फिटनेस के लिए। तो आज हम देखेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े पागल हो इन टर्म्स ऑफ डाइट, सप्लीमेंट, ट्रेनिंग, कितने भी बड़े गलत हो, लेकिन अगर आप फिटनेस में घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे। देखो, बहुत कूल लग रहा है और पंचेस जितनी स्पीड से चला रहा है या पंपिंग बॉल से जिस तरीके से ये टेक्निक के साथ पंचेस चला रहा है वो बेस्ट लग रहा है। लेकिन रियल फाइट में सामने वाले बंदे के ज़्यादा तेज हाथ चलते हैं। और ये तो सेम वैसा होगा, जब मैं घर में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था तो हर बॉल पे छक्के मारता था मैं, और जब मैं रियल में पार्क में जाके क्रिकेट खेलता था तो देखो, कूल तो लग रहा है, हमें लग रहा है कितनी तेज चला रहा है ये नान चाकू या बैम्बू। लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो हमारे मोहल्ले के लड़के लोग जो कितने बड़े फिटनेस के लिए पागल नहीं है, वो ये चीज़ें कर लेंगे, और ये कोई फिटनेस आपकी शो नहीं करता है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं इसकी बुराई क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये चीज़ें तो इम्प्रेसिव लग रही हैं, देखने में इम्प्रेसिव लग रही हैं। जब तक ये चुप है तब तक इम्प्रेसिव लग रही हैं, जैसे ही ये मुंह खोलता है हक देता है। तुम लोगों की डाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी ट्रेनिंग से। जितना इंटेंस ट्रेनिंग उतनी अच्छी डाइट। आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा गया मेरा, बट इतना भी अच्छा नहीं गया कि 30 संडे अफोर्ड कर सकूं, इसलिए 20 संडे पे ही सेटल कर रहा हूँ। 20 से 30 अंडे? गाइस, डोंट फॉलो हिम फॉर दिस। 20 से 30 अंडे एक मील में अगर खाओगे तो आपके किडनी और लीवर स्ट्रेस में आ जाएंगे। 30 ग्राम में ऑलमोस्ट 1800 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है आपकी डेली लिमिट से। डाइजेस्टिव इशू हो जाएंगे, आपको उल्टी हो सकती है, ब्लोटिंग फीलिंग हो सकती है, और ये हर चीज़ के खाने के बाद होने लगेगी। विटामिन एंड मिनरल्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, और डेफिनेटली अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या आप वेट गेन भी कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा कैलोरीज एक मील में खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ वेटिंग मशीन पे आपका मसल नहीं बढ़ेगा। चाहे आप कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन एक मील में इतना फूड खाना नेचुरली बेवकूफ़ी है। रॉनी कॉलमैन का 500 ग्राम का प्रोटीन होता था, लेकिन वो बंदा भी अलग था। उसकी ट्रेनिंग सेशन 2-2 घंटे के सुबह और शाम के होते थे। वो स्टेरॉइड्स पे भी था, जिसकी वजह से उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो 500 ग्राम प्रोटीन डेली पचा लेता था। लेकिन दिस मैन इज नॉट रॉनी कॉलमैन, एंड यू आर नॉट रॉनी कॉलमैन, आई एम नॉट रॉनी कॉलमैन। तो 30 अंडे पर डे खाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं इतनी कैफीन इसलिए कंज्यूम करता हूँ, पहला क्योंकि मैं कंज्यूम कर सकता हूँ इसलिए करता हूँ, और दूसरा मेरी ट्रेनिंग उस लेवल की रहती है इसलिए मैं कंज्यूम करता हूँ। 3 टाइम वर्कआउट करता हूँ, 3 टाइम में से जिसमें से एक रहता है हार्डकोर वाला, उसकी मैं कंज्यूम करता हूँ, वो भी 500+ mg काफ़ी। डोंट पुश पास्ट योर लिमिट। 500 mg अगर कैफीन आप डेली बेसिस पे खाओगे तो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आपको नींद नहीं आएगी, हेडेक होएगा, एनजाइटी होएगी, और साथ में कैफीन की एक बहुत गंदी लत भी लग जाएगी। तो डोंट एवर गो देयर, डोंट पुश पास योर लिमिट। और आप उसकी बॉडी से पहचान भी सकते हो कि मुझे नहीं लगता ये बंदा स्टेरॉइड्स पे है। पहली बात तो, अगर स्टेरॉइड्स पे है तो फिर तो ये कुछ भी कर ले, इसकी बॉडी बन जानी है। लेकिन नेचुरली अगर ये सब कर रहा है रियल में 5-6 घंटे या उससे ऊपर की ट्रेनिंग, तो वो कोई फ़ायदा इसे नहीं देने वाली। ओवर ट्रेनिंग हो रही है, ऐसी डाइट ले रहा है तो वो कोई फ़ायदा नहीं दे रही, वो डाइट उल्टा नुकसान देगी। और जैसा कि ये बताता है, ये नींद भी कम लेता है। तो तीनों जो चीज़ मसल बिल्डिंग के लिए करनी होती है, वेट ट्रेनिंग 1 से 1.5 घंटे की, डाइट जिसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो लेकिन इतना ज़्यादा ना हो, और वो सभी 6 मील्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और आपकी रिकवरी के लिए 8 घंटे की प्रॉपर स्लिप। ये तीन चीज़ों से आपकी बॉडी बनती है, मसल बिल्डिंग होती है नेचुरली, और इसने इन तीनों चीज़ों की माँ बहन करती है। तो आप इसको बिल्कुल फॉलो मत करो, मुझको करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में।